डियर स्टूडेंट्स, हेलो। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की पिछली वीडियो में सीखा था कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो रेट ऑफ चेंज के आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। बाकी अब हम आपको सेकंड टॉपिक है इसका, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन। फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है, तो मैं इसको ग्राफिकली आपको समझाएंगे। पहले बेसिक्स आपको जिससे समझ में आए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता क्या है। तो सबसे पहले उसको समझने से पहले, क्योंकि अब ये सिलेबस में इतना कंसेप्ट नहीं रहा, आपको डिफरेंशिएबिलिटी तो है, उसमें आपने सीखा था कि ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, एफ डैश ए होता क्या है। तो उसके लिए मैंने कर्व ली है, पी क्यू दो पॉइंट लिए हैं, ए प्लस एच है। तो जब ये पी और क्यू मिल जाते हैं तो आपका टेंजेंट बन जाता है। तो मैंने ये लिया, आपका स्लोप टेंजेंट हो गया, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, इसको एफ डैश से बोलते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एफ डैश ए होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एफ डैश ए। अब आप देखिए कि मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए कैसे। मान लिया मैंने एक टेंजेंट लिया, ये कर्व पे एट पी पर टेंजेंट है, थीटा वन, ये टेंजेंट आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। तो स्लोप क्या होता है आपका टेन थीटा वन। अब टेन थीटा वन, क्योंकि थीटा वन क्या है यहाँ पे, थीटा वन लेस देन 90 है। तो लेस देन 90 मीन्स इट इज पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया पॉजिटिव। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने अभी बताया कि एफ डैश ए होता है। तो इसका मतलब ये फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू आपका जो एफ डैश एक्स है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है। आपको पता लगा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो फॉर दिस योर पॉजिटिव वैल्यू, फॉर दिस योर increasing case. Now see here decreasing case. In this decreasing case, theta 2 is your greater than 90. Greater than 90 means second quadrant. Second quadrant means 10 negative. It means what is 10? It is f dash x. F dash x is negative for the case of decreasing. So अब आपको ये पता लग गया कि डिक्रीजिंग के लिए लेस देन जीरो और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो। अब ये इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला केस हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जब मैं केवल ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा, स्ट्रिक्टली का मतलब है ओनली इंक्रीज कर रहा है, वो इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है, तो आप ग्रेटर देन जीरो लेंगे ओनली, इक्वल टू वाला केस नहीं लेंगे। और जहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वह लेस देन जीरो लेंगे, यहाँ भी इक्वल टू का केस नहीं लेंगे। आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं बार बार, तो जिससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन करना बहुत आसान काम है। फिर उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन है, इंटरवल निकालिए इस फंक्शन के लिए जिस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो। फंक्शन है मेरा एफ एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस 4x का -4, 5 का 0। तो आपका अब मेथड सीख लीजिएगा कैसे करना है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन करेंगे तो आपकी इनइक्वालिटीज बनेगी। तो हमने इसके पॉइंट्स निकाले जहां पर ये जीरो होता है। तो कहाँ जीरो है आपका एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कहाँ जीरो है, 2x माइनस 4 जीरो, एक्स इक्वल टू 2 पर। तो आपने एक नंबर लाइन बनाई है, 2 एक पॉइंट लिखा है बीच में, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी जाएगा, इधर प्लस इन्फिनिटी जाएगा। तो आपने इंटरवल बन गए माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। अब रही बात, आप कहेंगे सर ये आपने ऊपर इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि हमने स्ट्रिक्टली का केस लेना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल टू जीरो वाला केस नहीं लिया है, ओनली आपको ओपन इंटरवल लिया है जिससे 2 इंक्लूड नहीं हुआ। तो अब मैंने इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी ले लो, 0 1
-1 कुछ भी पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पर इसका साइन चेक कीजिए। जब 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो एफ डैश 0 आएगा आपका 2 × 0 -4 दैट इज -4 दैट इज नेगेटिव। अब उसी तरह 2 to ∞ में मैंने पॉइंट ले लिया, कोई भी 3 ले लिया मान लिया, तो मैंने 3 पुट किया, 2 × 3 -4 दैट इज 6 -4 दैट इज 2 पॉजिटिव। तो आपका आ गया, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है आपका। पहले एक छोटा सा आपको क्वेश्चन बताया मैंने आपको। इससे आगे आपको सेकंड क्वेश्चन बताते हैं आपको एक, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) = x - 1 क्यूब x + 2 क्यूब इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो मेरे पास फंक्शन था f(x) = दिस। पहले मैंने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के लिए मैंने क्या लगाया इसमें, UV रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। यदि आपका UV हो तो कैसे होता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिया मैंने, इसको एज इट इज डाला, यहाँ पर इसको एज इट इज लिखा, इसका डेरिवेटिव लिया, फिर मैंने कैसे सोल्व किया। देखिए ये आपके क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो 6 के सारे पार्ट्स हैं वो आपके बहुत अच्छे हैं। तो इसमें 3 × x - 1 का स्क्वायर x + 2 स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा आपका x + 2 ओनली, यहाँ बचा ओनली आपका x - 1। x क्या हो गया, 2x हो गया, -2 आपका +2 -1 +1। तो अब सेकंड स्टेप आपका क्या है, आपको 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद x कहाँ का 0 आया, 1 पर, -2 पर, -1/2 पर। आपने इन तीनों को प्लॉट कर दिया आपको एक पॉइंट नंबर लाइन पे, तो आपके इंटरवल बन गए, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल, 4 इंटरवल। तो आपके 4 इंटरवल बन गए आपके, आपने चारों इंटरवल को लिख दिया है, फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल और फोर्थ इंटरवल। आपने इस इंटरवल में -∞ to -2 में एक नंबर लिया -3, -3 पर आपने वैल्यू निकाली। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ -3 पुट करेंगे तो आपका नेगेटिव आ रहा है, -1 पुट करेंगे तब भी आपका नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है दोनों, इन पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, यही पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है। तो आपका आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहाँ कहाँ भाई, ये दोनों क्या आ गए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गए, इन दोनों का यूनियन लिख दिया, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इन दोनों का यूनियन लिख दिया। यदि आप इसको 0 पुट करके आप यदि नंबर नहीं निकालेंगे तो आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आपको यदि आपने यही सीखा है कि यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव, केवल इसी का साइन देखा जाएगा, तो आप गलती कर सकते हैं, क्योंकि आप फिर एक इंटरवल 2 इंटरवल निकालेंगे और उसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसलिए आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। एक हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) = cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। तो और लेकिन इंटरवल दिया 0 to 2π में ही देखना है हमें। तो पहले मैंने f(x) = cos x है, इसका डेरिवेटिव लिया, f(x) = -sin x, f(x) को 0 पुट किया, -sin x 0 आ गया, x की वैल्यू 0 और पाई आ गई। आपको पता है sin x जो है आपका 0 पर 0 होता है या पाई पर होता है। तो इंटरवल आपके बन गए, ये इंटरवल बना, ये इंटरवल बना। इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, तो हम चाहेंगे वही पॉइंट ले जहाँ की वैल्यूज आपको आती हो। तो यहाँ पे π/2 लिया आपने, तो π/2 इसमें पुट करेंगे, f' π/2 पुट करेंगे, -sin π/2 आएगा, आपका -1 आएगा, इट इज योर नेगेटिव आएगा। उसी तरह आप यदि f' 3π/2 निकालेंगे तो -sin 3π/2 आएगा, -sin 270 डिग्री आएगा। जब 270 निकालेंगे तो -1 आएगा, दैट इज 1, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। It means it is positive, it means strictly decreasing on this interval and strictly increasing on π to 2π। तो आप ये समझ गए होंगे कि हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगली क्लास में आपको और जो आपका थर्ड टॉपिक है आपका मैक्सिमा मिनिमा, वो आपको वीडियो में भेजेंगे आपको, और जो भी आपका मैंने बताया है इसको आप रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो।
और बाकी आपको जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करें, कमेंट में बताएं यदि आपको और वीडियो इसी तरह की क्वेश्चंस की चाहिए तो। और बाकी आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।